नहीं ब्रिजेश जी, निश्चित रूप से जो हुआ है वो दुखद है। आदरणीय शिक्षा मंत्री जी ने इसको स्पष्ट कर दिया है कि ये एक गलती है और हमें इसका खेद है, और साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि जिन लोगों ने भी इस अध्याय को बनाने के लिए कहा होगा और बनने के बाद जिन लोगों ने इसको स्वीकार किया होगा और ये छपाई में गई, उन सभी लोगों को चिन्हित करके उनकी जिम्मेदारी तय करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, भारत की सभी संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करते हैं, उसमें हमारी पूरी आस्था है, और इसी बात के लिए हम कह रहे हैं कि हमें खेद है, हमें दुख है कि इस तरह की सामग्री उसमें किताब में आई, और जैसे ही सरकार को जानकारी हुई, 8 किताबें कुल पहुंची थी बाजार तक, उनको वापस मंगाने का काम, जितनी किताबें थी उनको रोकने का काम और छपाई को रोकने का काम, और डिजिटली जहां भी अवेलेबल है उनको हटाने का काम, ये सारा एक साथ हुआ है। और निश्चित रूप से सरकार की मंशा स्पष्ट है, मंत्री जी ने मंशा स्पष्ट कर दी है कि हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, न्याय व्यवस्था का सम्मान करते हैं, न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करते हैं जी। मैं कुछ सवाल करना चाहता हूं। जिम्मेदार हैं, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करें। ये कौन सा सम्मान आप प्रकट कर रहे हैं? ये कौन सी आस्था का आप प्रकटीकरण कर रहे हैं कि आपने अपमान की पराकाष्ठा कर दी? और दूसरी बात, आप कह रहे थे सरकार ने ये किया, सरकार ने वो किया। मैं आपको अपडेट करना चाहता हूं कि सरकार ने कुछ नहीं किया। आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ जो कुछ भी हुआ, सरकार ने अभी तक किसी की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय नहीं की है, जबकि सरकार को पता है कि ये किसने किया है। आप ये संयोग है या फिर प्रयोग है? ने ब्रिजेश जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के पहले ही सरकार के संज्ञान में जैसे ही ये मामला आया, किताबों को रोक दिया गया, जो मार्केट में पहुंची उनको वापस बुलाने का काम किया है, छपाई रोकी गई, डिजिटल जहां भी था उनको खत्म करने का काम किया गया। यह स्वतः किया है सरकार ने, और मैं पुनः एक बार आपसे कह रहा हूं कि यह खेद का विषय है, हमें दुख है, और हम लोकतंत्र में जितने भी और प्रकरण आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं, करते हैं, उनके साथ खड़े हैं। ये खेद, दुख और कार्रवाई, ये आपने यूजीसी वाले मामले में तो इतनी तत्परता से नहीं की। इसमें तो माफी करते हुए आ गए। क्यों? क्योंकि कोर्ट चढ़ा बैठा था। यूजीसी पर ना आपके मंत्री ने खेद जताया, ना दुख प्रकट किया, ना वापस लिया। यूजीसी संयोग था या प्रयोग था? उसी तरह ये वाला मामला भी संयोग था या प्रयोग था? नहीं ब्रिजेश जी, देखिए, यूजीसी का जो मामला है वह कोर्ट में है। उसमें भी सरकार ने, माननीय मंत्री जी ने आके स्पष्ट किया कि हमारा मंतव्य किसी को भी, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करने का, और हम किसी के साथ भेदभाव नहीं होने देंगे। हमारा नारा ही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सरकार ने इसमें न तो सबका साथ है और यह सबका विकास है, विचाराधीन है, और इस पर न तो कोई विश्वास है। ये जातिगत भेदभाव को बढ़ाने वाला है। क्या आप यूजीसी बिल के समर्थक हैं? नहीं, निश्चित रूप से नहीं ब्रिजेश जी, मैं आपसे बहुत स्पष्ट कह रहा हूं कि यह मामला विचाराधीन है। कोर्ट में इसकी विचाराधीन तो यह न्यायपालिका के भ्रष्टाचार का भी विषय था। आपको बहुत स्पष्ट कर रहा हूं। आप उस पर सुप्रीम कोर्ट का पूरा ऑर्डर आने देते। इस मामले में तो कूद के कह दिया भैया माफी। नहीं ब्रिजेश जी, यूजीसी के लिए कुछ नहीं। ब्रिजेश जी, सर यही कहते हैं संयोग या प्रयोग। अगर फिट हो जाए तो भाई प्रयोग था, नहीं फिट हो तो कहेंगे साहब माफी। नहीं ब्रिजेश जी, देखिए, आपको अधिकार है अपने हिसाब से विश्लेषण करने का, मूल्यांकन करने का। मैं उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ना मैं उसमें आपको कोई कुछ कहूंगा। लेकिन मैं स्पष्ट कर सकता हूं कि सरकार की मंशा बहुत स्पष्ट है। सर आप उसी तरह कुछ नहीं कहना चाहते हैं, और जहां तक जैसे यूजीसी पे आपने मुंह में टेप लगा लिया है। संवैधानिक संस्थाएं हैं। नहीं ब्रिजेश जी, यूजीसी पे सरकार ने स्पष्ट अपना मंतव्य रखा है कि हम सभी के साथ हैं और हम किसी के साथ भेदभाव नहीं होने देंगे। लोकतंत्र में हम किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होने देंगे।
इस देश की 140 करोड़ जनता के हम साथ हैं, हम किसी के साथ भेदभाव नहीं होने देंगे। तो लायक हमारी क्यों थे ये सरकार वाला ने ये भेद? करके दिखाया है। ये तो आप कोशिश हमने करते हैं सबके कि लिए- संयोग हमने कर लो सबके प्रयोग। लिए विकास किया है। ठीक है, हमने थैंक यू बिना सर। भेदभाव सभी सरकारी योजनाओं को धरातल पे उतारने का काम किया। बहुत शुक्रिया आपका, हमने कृपया सभी हमारे साथ योजनाओं को बने नीचे रहें। तक ले जाने का काम आपने किया, बिना यूजीसी किसी पर अपना भेदभाव के। मंतव्य स्पष्ट कर दिया कि आप इसको वापस नहीं लेंगे।